Good morning students. In last lecture we have discussed about the accuracy and precision. उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने को भी कहा था. आई होप यू डू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मीन्स कि हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट थे या हमारे पास कोई भी सब्सटेंसेस थे जो कंबाइन हुए और किसकी फॉर्मेशन कर दी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी. तो उस दौरान हमारे पास कौन कौन से लॉ फॉलो हुए. तो सबसे पहले है बेटा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. इट मीन्स कि हमारे पास किसी भी मैटर के मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया जा सकता है. इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब ध्यान से कि आपके पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, 10 ग्राम लिया गया. तो जब हीट किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था वो बन रहा था 5.6 ग्राम और CO2 4.4 ग्राम. इट मीन्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट देखो बेटा कितना आ जाएगा, 5.6 प्लस 4.4 10 ग्राम. तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना था, 10 ग्राम और प्रोडक्ट भी कितना बन गया हमारे पास, 10 ग्राम. इट मीन्स जो कैल्शियम कार्बोनेट था पहले ये फॉर्म थी हमारे पास, एक सॉलिड फॉर्म थी. अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड और गैस फॉर्म बन. तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास मास चेंज नहीं हुआ. मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस रिमेन कांस्टेंट. चाहे वो रिएक्टेंट में जितना था उतना ही क्या रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा. सिर्फ क्या हुआ है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो क्लियर है. देन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. अब सेकंड आता है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इसको ध्यान से समझना. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के अंदर क्या कहता है, इट स्टेट दैट ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट. अब आपको ये बोल दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना, तो आपको पता है कार्बन, 1 एटम ऑफ द कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है. तो इट मीन्स चाहे आप 1 मोल ले लो, चाहे 2 मोल ले लो, चाहे 100 मोल ले लो, हमेशा जो उनके मास की रेशियो रहेगी वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी. क्लियर है बेटा. ठीक है. तो आप वो चाहे किसी भी मेथड से बनाओ, ज़रूरी नहीं कि भाई हमारे पास एक ही, किसी भी मेथड से बनाओ, लेकिन जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड बना है उसके अंदर उनकी रेशियो क्या रहेगी, रिमेन सेम. इट्स फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम डेफिनेट रेशियो बाय मास. अब देखो फॉर एग्जांपल की बात करते हैं. यहाँ पर आप H2O, NH3, CO2 कुछ भी ले सकते हो. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा CO2 का. तो इसने क्या कहा कि जो भी कंपाउंड हमारे पास है उसके अंदर ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट कंपोजिशन रहेगी. मीन्स अगर कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, इट मीन्स कार्बन का मास 12 है तो ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा, 32. रेशियो क्या रहेगी, 4 3 जा 4 8 जा. अब देखो ये CO2 किसी भी मीन्स से बनाओ. मान लो आपने क्या कहा, कैल्शियम कार्बोनेट, उसी को हीट किया तो CO प्लस CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2. नेक्स्ट आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा जिसके कारण आपके पास क्या बना हो, CO2. लेकिन CO2 जो भी कंपाउंड बना है उसके अंदर हमारे पास मोल चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कितने भी हों, कि हमारे पास रेशियो रिमेन सेम रहेगी. यानी कि रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. कांस्टेंट कंपोजिशन मीन कि जिनसे मिलकर वो बना है वो हमेशा क्या रहेंगे, एक कांस्टेंट रेशियो के अंदर, एक डेफिनेट रेशियो के अंदर रहेंगे, कभी भी चेंजमेंट नहीं होगा. ओके.
फिर कहता है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर क्या कहता है कि जब भी हमारे पास दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, क्या करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड को बनाने के लिए, देन अगर एक का वेट आप क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो दूसरा क्या करेगा, ऑलवेज हैव सिंपल होल नंबर रेशियो। ध्यान से सुनना बेटा, क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर, अगर जब भी कोई दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, क्या बनाने के लिए, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए, तो अगर उनमें से एक का वेट हम फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरे का वेट रहेगा बेटा वो ऑलवेज क्या करेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो कंटेन करेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने दो एलिमेंट ले लिए, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है बेटा अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो CO2 बन जाएगा, अनसफिशिएंट होगी तो CO बन जाएगा। तो मीन्स टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड। तो देखो अगर कार्बन का मास यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो CO2 में ऑक्सीजन और CO में ऑक्सीजन। भाई देखो बेटा कार्बन का मास तो फिक्स हो गया कि 12 इसमें और 12 इसमें, तो पर यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो मास कितना हो जाएगा बेटा 32। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, तो मास कितना हो गया 60। तो रेशियो देखो क्या आ गई, 2:1। तो क्या कहा कि जब भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, क्या करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को बनाने के लिए, तो अगर एक की हमारे पास मास, एक का वेट हम फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरे का मास होगा वो एक दूसरे के क्या होगा बेटा, सिंपल होल रेशियो में होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो क्या क्या बन सकता है, NO बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 बन सकता है। क्लियर है? अब मैं क्या कर देती हूँ, नाइट्रोजन का मास फिक्स कर देती हूँ कि नाइट्रोजन का यहाँ पर देखो बेटा 2 है ये एटम, तो यहाँ पर भी मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 2 एटम्स लेने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई नाइट्रोजन का मास तो ठीक है सबके अंदर कितना रहेगा, 28 रहेगा। देन तो ऑक्सीजन की रेशियो है, फर्स्ट के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, थर्ड और फोर्थ वाले के अंदर। देखो क्या रहेगा, ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 2 है, मास हो गया 60। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4 सेकंड वाले के अंदर, तो मास हो गया 64। नेक्स्ट वाले के अंदर कितने हैं, 4, तो ये भी कितना बेटा 64। लेकिन अगले वाले के अंदर कितने हैं, 5, तो कितना हो जाएगा 16 5 जा 80। तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा और 16 5 जा। तो ऑक्सीजन यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा, उसका मास हमेशा क्या करेगा बेटा, एक सिंपल होल रेशियो के अंदर कंटेन होगा। तो क्लियर? तो ध्यान से कि एक का मास आपको फिक्स करना है और दूसरे का जो मास होगा, दूसरे एलिमेंट्स का जो मास होगा, वो मास एक दूसरे के क्या होगा, सिंपल होल रेशियो के अंदर होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो मल्टीपल का मतलब भी क्या है कि हमारे पास एक ही कंपाउंड नहीं बनेगा, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे जिनमें एक का मास फिक्स रखोगे और दूसरे का मास क्या होगा, एक दूसरे का सिंपल होल रेशियो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तब तक आप इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज सेंड कर देना मेरे पास, ठीक है।